हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। पिछले वीडियो में विवेकानंद की नज़रिए से हमने जाना कि कर्म का असली मतलब क्या है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म क्या होता है। जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह विचार आता है कि हम करते हैं, उसका फल हमें भविष्य में मिलता है। लेकिन क्या यही कर्म का पूरा अर्थ है? आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने कर्म को किस दृष्टि से समझाया है और उनके अनुसार कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। यह समझ हमारे जीवन को, विचारों को और निर्णयों को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए जानते हैं कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। उन्होंने कहा, चेतना ही कर्म है, अर्थात किसी कार्य के पीछे छिपा हुआ इरादा, भावना और उद्देश्य ही वास्तविक कर्म है। यदि दो व्यक्ति एक जैसा कार्य करें लेकिन उनकी नीयत अलग अलग हो तो उनका कर्म भी अलग अलग होगा। बुद्ध के अनुसार कर्म का मूल्यांकन कार्य से अधिक उसके पीछे की मानसिक अवस्था से होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल हमारे कार्य ही कर्म है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे इरादे ये सभी कर्म हैं। यदि मन क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से भरा है तो हम नकारात्मक कर्म बना रहे हैं, और यदि मन करुणा, प्रेम, सद्भावना में है तो हम सकारात्मक कर्म बना रहे हैं। इसीलिए कर्म की शुरुआत हमेशा मन से ही होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, लेकिन गौतम बुद्ध ने इस विचार को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कर्म भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम अपने आज के निर्णय द्वारा अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। इसीलिए कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदारी सिखाता है, ना कि भाग्यवाद। कर्म का फल कैसे मिलता है? बुद्ध के अनुसार हर कर्म एक बीज की तरह है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हम दया, सत्य, करुणा इनके बीज बोते हैं तो जीवन में हमेशा शांति, सुख इनका अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम क्रोध, लालच और हिंसा के बीज बोते तो जीवन में अशांति, दुख पैदा होना अनिवार्य है। कर्म का फल कभी तुरंत मिलता है और कभी समय लेकर प्रकट होता है। बुद्ध के अनुसार कर्म के मुख्य रूप से 3 भाग आते हैं। उनमें से पहला आता है मानसिक कर्म। इसका मतलब जो भी हम मन में सोचते हैं वो होता है मानसिक कर्म। दूसरा आता है वाचिक कर्म। हम जो भी बोलते हैं, यानी सोच विचार करने के बाद जो भी हमारे मुंह से निकलता है उसे बोलते हैं वाचिक कर्म। और तीसरा आता है शारीरिक कर्म, यानी हम मानसिक रूप से विचार करते हैं और उसे बोलते भी हैं और उसके बाद हम शरीर से उसको कर्म में उतारते हैं। तो इन तीनों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने कहा है कि जागरूकता के बिना किया गया जीवन हमें दुख की ओर ले जाता है। जब हम सचेत होकर सोचते हैं, बोलते हैं और उसी ओर कार्य करते हैं तो हम बेहतर कर्म बनाते हैं। इसीलिए ध्यान और सजगता बुद्ध के मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समझने के लिए हम एक कहानी का आधार लेते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनका अपमान करने लगा। उस वक्त बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार दे और उसे आप न स्वीकार करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। तो बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे क्रोध और अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह कहानी दिखाती है कि दूसरों के कर्मों की तुलना में हमारे अपने कर्म अधिक महत्वपूर्ण हैं। कर्म और आत्म परिवर्तन। बुद्ध का कर्म सिद्धांत, सजा या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है। यह आत्म परिवर्तन का मार्ग है। हर क्षण हमारे पास बेहतर सोचने, बेहतर बोलने और बेहतर कार्य करने का अवसर होता है, और यही है कर्म का सार। आज के जीवन में कर्म का क्या महत्व है? आज की जिंदगी तेज भागती है।
आज की तेज भागती हुई जिंदगी में बुद्ध का कर्म सिद्धांत पहले से अधिक प्रासंगिक है। जैसे सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं, दूसरों से कैसे बात करते हैं, अपने परिवार और समाज के प्रति व्यवहार कैसा रखते हैं, ये सभी हमारे कर्मों के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे कर्म मिलकर हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म केवल कार्य नहीं है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और इरादे ये भी कर्म में ही आते हैं। हम जब जागरूकता, करुणा, सत्य के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारे कर्म हमें शांति और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यानी आप आज जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही आपका कल बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।